नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरी आने वाली संस्कृत और हिंदी की वीडियोस को समय पर प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 11, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते, और इसे लिखा है हेलन केलर ने। चलिए सबसे पहले लेखिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है हेलन केलर। इनका जन्म हुआ था 1880 में अमेरिका में। और यह हेलन केलर जो है एक ऐसा नाम है जो कि घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। इन्हें ना देख पाती थी और ना ही ये सुन पाती थी। उसके बावजूद इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा। भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ इन्होंने अपना जीवन जिया। बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए कार्य किए। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। परीक्षा होता है इम्तिहान। यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज का अर्थ होता है हैरानी। अचरज, हैरानी। क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त होना यानी कि अभ्यास होना उसका। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है? संभव अर्थात मुमकिन होना कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यहाँ भोजपत्र का पेड़ है और एक चीड़, ये भी एक पेड़ का नाम है। भोजपत्र पेड़ की चिकनी छाल होती है और चीड़ की छाल जो है खुरदरी होती है। तो यहाँ पर हेलन केलर बता रही हैं कि वो उसको छू कर ही पहचान लेती हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, खुशनसीब होता है भाग्यशाली। कभी कभी जब मैं भाग्यशाली होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झके पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। प्रिय अर्थात प्यारा है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भरकर लाता है। और यहाँ पर समा का अर्थ है, समा वैसे समय को भी कहा जाता है और मौसम को भी कहा जाता है। तो मेरे जीवन में बदलते हुए मौसम का समा एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद होना अर्थात आँखों का, जो लोग देख सकते हैं, यह एक आशीर्वाद के समान है। तो इसे लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं।
जबकि इस नियामत से, नियामत होता है ईश्वर की देन, ईश्वरीय देन, इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो ईश्वरीय देन है, इससे ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से, यानी कि हर तरह से रंग बिरंगी खुशियों से जो है इसे हरा भरा किया जा सकता है। ये थी कहानी जो देखकर भी नहीं देखते। इसे लिखा है हेलेन केलर ने, और वो क्या बता रही हैं कि उनकी आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी वो प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकती हैं, वो स्पर्श से उनका सौंदर्य को पहचान सकती हैं कि वो कितनी सुंदर वस्तु हो सकती है। लेकिन जिनको ये ईश्वर की देन मिली है, आंखें मिली हैं देखने के लिए, वो इनकी कदर नहीं समझ सकते हैं। इसके साथ ही पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।